और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां से सी प्लेन को वो इनॉग्रेट करने वाले हैं। बहुत ही खास अपने आप में एक ये नई शुरुआत हो रही है जो इससे पहले भारत में नहीं देखी गई थी। ये सी प्लेन देश का पहला सी प्लेन है और स्पाइस जेट कंपनी फिलहाल इसे ऑपरेट करने वाली है। इस खास प्लेन को मालदीव से इंडिया लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लहरों के साथ साथ आकाश तक में ये सी प्लेन चलने में सक्षम है और किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है, ये पूरी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को दी जा रही है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़े हुए हैं। निर्णय, इस वक्त जो ब्रीफिंग दी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को, वो किस चीज की ब्रीफिंग है? देखिए, प्रधानमंत्री को एक थीमेटिक डिस्प्ले पूरा दिखाया जा रहा है इस सी प्लेन के ऑपरेशन का और इस सी प्लेन की विशेषताओं का, और वो बड़े गौर से इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से ऑपरेट होता है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये प्लेन जो है इसके जो मेक है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है, और दूसरा इस सेवा को कैसे ऑपरेट किया जाएगा उसकी भी जानकारी उन्हें यहाँ पे दी जा रही है। और इस बीच में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो ऑलरेडी सी प्लेन के अंदर जा चुके हैं, जो उनके साथ फ्लाई करने वाले हैं, जो उन्हें कंपनी करने वाले हैं। यानी अंदर जो प्रधानमंत्री के बैठने के लिए जो तैयारियां वगैरह करनी है वो इस वक्त शुरू हो गई हैं पैरेलली, और साथ साथ एक थीमेटिक डिस्प्ले जो उन्हें दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री को, वो भी वो देख रहे हैं। इसके बाद वो इस एरोड्राम को इनॉग्रेट करके सीधा सामने जो आप देख रहे हैं सी प्लेन रेडी है उसमें वो बैठेंगे और यहाँ से जो दर्शक अभी इंडिया टीवी के साथ जुड़े हों उनकी भी जानकारी के लिए आप बताइए कि इस प्लेन में क्या क्या खासियतें हैं, कितनी ऊंचाई पर ये उड़ता है, एक बार में कितने यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इस प्लेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेन आप सामने देख रहे हैं ये 19 सीटर प्लेन है, और इस प्लेन को मैं आपको बताऊं कि ये वैसे अंदर से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल एक जो प्लेन होता है उसी तरह का प्लेन है। अंदर से जो नॉर्मल एक एयरबस होती है उसी तरह का प्लेन है, लेकिन ये जो है अगर आप सामने देखें प्लेन की तरफ तो इसमें कोई व्हील्स नहीं है और ये सिर्फ पानी पे ही लैंड कर सकता है और पानी से ही ये टेक ऑफ भी कर सकता है। एक सिंगल इंजन प्लेन है जिसको उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की ज़रूरत पड़ती है और अंदर 19 सीटर प्लेन है ये। लेकिन कोविड के चलते, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके चलते फ़िलहाल 15 यात्रियों को लेकर के ये फ्लाई करेगा। 15 सीटर कैपेसिटी में इसे फ्लाई करवाया जाएगा, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही लो हाइट पे फ्लाई करता है। 8000 से 12000 की फीट की ऊंचाई पे ये फ्लाई करता है, और वही इसका एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये पूरा जो नज़ारा है यहाँ का, जब आप ऊपर से देखेंगे, जब ये प्लेन यहाँ इस डेस्टिनेशन पे केवड़िया के लैंडिंग और टेक ऑफ करेगा, तब आपको इस प्लेन में ट्रैवल करने का असली जो चार्म है, असली जो रोमांच है वो दिखाई देगा, क्योंकि आप एक लो हाइट से ये सारा जो नज़ारा है यहाँ का, और ख़ास तौर पे स्टैचू को एक ओवरव्यू ऊपर से देखना, बर्ड आई व्यू, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि हमें बताया गया कि ये प्लेन जब भी टेक ऑफ करेगा और लैंड करेगा तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो इसका पाथवे है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ से चक्कर लगाता हुआ यहाँ एरोड्राम पर पहुँचेगा। और पूरे रास्ते के दौरान भी जब आप जा रहे हैं तब ग्राउंड पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड पे जो नई लैंडस्केपिंग वगैरह हो रही है वो भी आप बड़े आसानी से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि अहमदाबाद से केवड़िया पहुंचने में जो 3 घंटे का समय लगता है वो अब आप महज 40 मिनट में अहमदाबाद से, यानी अगर अहमदाबाद से कोई घूमने के लिए केवड़िया आना चाहता हो या अगर कोई बिजनेस पर्पज से भी यहाँ आना चाहता हो तो बेहद आसानी से सी प्लेन के जरिए कम समय में पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जब ये सेवा
पूरी तरह कार्यरत हो जाएगी तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए। वो आकर के अपनी मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रही हूँ। यहाँ पर उद्घाटन की तस्वीरें आ गई है, इनॉग्रेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ पूरी ब्रीफिंग देते हुए यहाँ के जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई दे रही है और ये मुस्कुराहट बता रही है कि जो सपना उन्होंने देखा था, जो सोच उनकी थी कि केवड़िया पूरे क्षेत्र को टूरिज्म मॉडल की तरह डेवलप किया जाए, एक ऐसी जगह जहां पर आपको प्रकृति का सौंदर्य भी मिले, जहां पर आपको नई तकनीक से भी रूबरू होना हो, जहां पर इतनी खूबसूरत स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाई दे, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ चुके हैं, सी प्लेन में सवारी करने वाले हैं। मीनाक्षी माफ कीजिएगा, मैं हाँ जी, अब वो प्लेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पायलट्स हैं सी प्लेन के वो उनका वेलकम कर रहे हैं और अब पहले वो देखिए सी प्लेन की तरफ देख रहे हैं और यहाँ से अब सी प्लेन के अंदर वो प्रवेश करेंगे। यहाँ के जो पायलट्स हैं इस प्लेन को जो आज उन्हें फ्लाई करवा के ले जाने वाले हैं वो उन्हें बता रहे हैं प्लेन के बारे में और एक वेलकम नोट उनके सामने रखा जाएगा ताकि वो पहले विजिटर हैं इस प्लेन में जो फ्लाई करेंगे और प्रोबेबली इस सेवा के ब्रांड एम्बेसडर भी हम कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि मैं आपको बताऊं केवड़िया को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया है नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 सालों में, पिछले जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में ही नजर आए हैं। और यहाँ आज आप देख सकते हैं जब इस सी प्लेन सेवा का भी वो विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं तो बाकायदा आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लेन के बाहर खड़े होकर के कुछ तस्वीरें वगैरह भी खींची जा रही हैं उनकी। और ये कई जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको इनफैक्ट हो सकता है मोटिवेट भी करें। और यहाँ कुछ प्रिलिमिनरी बातचीत करके अब प्रधानमंत्री थोड़ी देर मेरे ख्याल में सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है, किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या प्रोसेस है, ये समझाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जब वो थीमेटिक डिस्प्ले देख रहे थे तब भी उनको इन सारी तमाम जो जानकारियां उसके बारे में बताया गया और अब पायलट्स भी इस संदर्भ में ब्रीफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा जो परिचायिका हैं वो हमें उड़ान भरने से पहले बाकायदा उस प्लेन के सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में समझाती हैं। यहाँ सी प्लेन में ये जो ब्रीफिंग है वो आपको प्लेन में बैठने से पहले ही दी जाती है और बाकायदा उसके बारे में अब प्रधानमंत्री को भी बताया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री इससे थोड़ा कन्वर्जेंट ज़रूर होंगे क्योंकि वो एक बार पहले 2017 में सी प्लेन में ट्रैवल कर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं वो मोमेंट जब प्रधानमंत्री सी प्लेन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं वो सी प्लेन के अंदर प्रवेश कर गए हैं प्रधानमंत्री और इसके बाद अब ये प्लेन जो है किसी भी वक्त यहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। रनवे पूरी तरह क्लियर है इसका और यहाँ पे जो तमाम दूसरे क्लियरेंसेस की जो ज़रूरत होती है फ्लाइट से पहले वो तमाम एक्वायर कर ली गई हैं। ATCs के साथ भी संपर्क स्थापित किया हुआ है यहाँ से और ये फेरी प्लेन अब कभी भी यहाँ से उड़ान भरेगा। पायलट्स भी तैयार हैं और जो दूसरे अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ ट्रैवल करने वाले हैं वो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि वो इस प्लेन में जा रहे हैं। हालांकि उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, वैसे 15 लोगों को ये कैरी करने की जो परमिशन है अभी कोविड में, लेकिन आज की इस फ्लाइट में प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है कि कुछ चुनिंदा अधिकारी हों, उनके सिक्योरिटी स्टाफ के लोग और कुछ चुनिंदा अधिकारी, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लोग इस प्लेन में उनके साथ फ्लाई करेंगे। कोविड गाइडलाइंस को भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का जब ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ लास्ट 2 दिनों में, कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत अहमियत दी गई है और उसके हिसाब से ही हर चीज़ प्लान की गई है। तो ये सी प्लेन की जो जर्नी है वो भी उसी आधार पे प्लान की गई और अब जो प्लेन का दरवाज़ा है वो भी बंद कर दिया जा रहा है और इसके बाद प्लेन के इंजन जो हैं वो फैंस जो हैं इनफैक्ट एक एक करके स्टार्ट होंगे और ये प्लेन जो है ये अपने अगले डेस्टिनेशन
जो कि अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट है, वहाँ के लिए उड़ान भरेगा। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह का एक आयोजन मीनाक्षी अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पे भी किया गया है, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट का जो एरोड्राम है, वाटर एरोड्राम, उसे भी आज ही इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो डेस्टिनेशंस हैं, एक तरह से एक बेंचमार्क के तौर पे इन्हें देखा जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से इस सेवा का अब विकास होगा, सी प्लेन की सेवा का, ये अपने आप में एक जो इवेंट है आज का, ये एक लैंडमार्क बन जाएगा। प्रधानमंत्री अब प्लेन में प्रवेश कर चुके हैं और जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं उड़ान से पहले की, अब आप देख सकते हैं उसको प्लेन जो है उसकी सीढ़ियाँ वगैरह भी हटाई गई हैं और इसको जो टाई करके रखा जाता है, ये जो प्लेन है, एक तरह से मैं बता दूं कि ये बोट की तरह इसको एरोड्राम पे पार्क किया जाता है, बर्थ किया जाता है, बाकायदा इसे रोप्स के साथ इस फ्लोटिंग जेटी के साथ बांधा जाता है और धीरे धीरे आपने देखा होगा उसे भी अब क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब जो प्लेन है वो उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आसपास आप देखें, कुछ बोट जो हैं वो यहाँ पे फेरी कर रही हैं। ये जो है ये आगे जा करके हम देख रहे हैं इसके पंखे भी चलने शुरू हो गए, यानी इंजन स्टार्ट हो गया है, उन्होंने एक्वायर की है वो है, यानी और अब पंखे, हाँ, इंजन स्टार्ट हो गया और एक एक करके दोनों पंखे जो हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे। मीनाक्षी, एक तरह से मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जिसके हम सभी लोग एक तरह से विटनेस हैं यहाँ पे, क्योंकि जब इसकी चर्चा शुरू हुई थी कि देश में सी प्लेन सेवा शुरू की जानी चाहिए, तब इसको लेकर के कई तरह के संशय भी उठे थे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है भारत जैसे देश में, और कैसे हम इसको वायबल बनाएंगे। लेकिन आप देखिए, एक क्लासिक केस स्टडी बन सकती है ये कि आपने एक ऐसा डेस्टिनेशन चुना जो कि अभी डेवलपिंग है और पूरे विश्व की निगाह उस पर है। और आप सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अगर इसका देखें तो यूनाइटेड नेशंस की 6 लैंग्वेजेस में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसमें वेबसाइट आप लॉन्च कर रहे हैं, यानी आप इंटरनेशनल जो विजिटर्स हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मीनाक्षी के दूसरा जो इसका फैन है प्लेन का, वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। और अब वो प्लेन, अब ये प्लेन जो है ये कुछ देर ये जो वाटर रनवे बना हुआ है इस पे अप्लाई करेगा और उसके बाद फिर सामने मैं आपको दिखाऊं जो पहाड़ियां हैं, वहाँ से ये आपको उड़ता हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन जो है वो किसी भी वक्त यहाँ से चलने के लिए तैयार होगा। सामने आप देख सकते हैं दोनों इंजन जो हैं, दोनों जो फ़ैन है वो अपनी फुल कैपेसिटी में ऑन कर दिए गए हैं। प्लेन उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो अपनी अपनी सीट्स पर अपना स्थान ले चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि आज के बाद ये जो सेवा है ये कॉमन जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी शुरू कर दी जाएगी। ये नज़ारा देखने के बाद मुझे लगता है कि बड़ी बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कल जब से वो कमर्शियली फ्लाई कर पाएंगे, वो अभी से एक्साइट हो रहे होंगे ये देख करके। और यहाँ आप देख सकते हैं प्लेन ने अपना टर्न जो है वो लेना शुरू कर दिया है। और मीनाक्षी, ये देखिए वो ऐतिहासिक लम्हा जब ये प्लेन चल पड़ा है अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट के अपने सफ़र पर। और जो रोप्स वगैरह हैं वो यहाँ जो स्टोरेज है प्लेन का उसमें इसे अब रख दिया जा रहा है। और हम फिल्मों में ये सब देखते थे कि ये हाँ इस तरीके से प्लेन में सवारी होती है और ये सोचते थे कि इंडिया में भी शायद कभी ये सेवा शुरू होगी तो इंडिया में भी इस चीज़ का लुत्फ उठाया जाएगा। तो अभी हरदीप पुरी जी को भी आप देख रहे थे तस्वीरों में। मेरा निर्णय तो जो लोग केवल टूरिज्म पर्पस से यहाँ आएंगे उन्हें अब फिल्मों की जगह सामने असलियत में इसका लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। आने वाले लोग हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए भारत में सी प्लेन पहले भी उड़ान तो भर चुके हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट अफेयर हुआ करता था। जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी रीच में ये था, वो शायद इसे
प्राइवेटली यूज़ कर पाते थे, लेकिन अब ये आम आदमी के लिए कमर्शियली यूज़ हो पाएगा। और वो भी अभी जो रेट्स इसके फिक्स किए गए हैं वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं। और आने वाले दिनों में जब ये सेवा बढ़ेगी, जब इसकी सर्विसेज में इजाफा होगा, नए रूट्स ऐड होंगे, तो आपने देखा होगा जैसे हमारे प्राइवेट एयरलाइंस के एंट्री के बाद किस तरह से प्राइजेस जो हैं वो स्लैश हुए थे, तो इसके प्राइजेस और कम हो सकते हैं और ये एक आम आदमी की रीच में आ सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का फोकस ही यही है कि आप सेवाओं को उस स्तर पे ले जाएं जब आम आदमी के लिए वो अफोर्डेबल हो जाएं, और तभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाएगा। मीनाक्षी, ये सिर्फ एक शुरुआत है और उसके बाद इसके लिए पूरा एक प्लान किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले स्पाइसजेट ने 18 रूट जो हैं वो एक्वायर किए हुए हैं, और सुनने में ये आ रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है, कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में करीब 100 डेस्टिनेशंस को जोड़ दिया जाएगा सी प्लेन की सेवा से। तब आप इस सर्विस का एक्चुअल जो बेनिफिट है वो देख पाएंगे। आज ये एक सिर्फ ट्रेलर है, और जो कि एक तरह से बूस्ट करेगा इस पूरे सेक्टर को। हमारे यहाँ पे देखिए इसमें कितना फ़ायदा होगा, एविएशन सेक्टर को फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को भी उतना ही फ़ायदा होगा। और हमेशा आपने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये कहते भी रहे हैं कि आप जब भी सोचें, बड़ा सोचें और बिट्स एंड पीसेस में ना सोचें। अभी आपने देखा होगा जब वो ट्रेनी सिविल सर्वेंट से बात कर रहे थे, तब भी उनका फोकस इसी चीज़ पर था। एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपकी सोच में, और ये सी प्लेन यहाँ पे आपको एक सिंगल फ्लाइट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये उड़ान जो है ये कई नए सीमा चिन्ह जो हैं उसको पार कर जाएगी। और आने वाले दिनों में आप इसका एक जो ट्रिकलिंग इफेक्ट है ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर पे, उसको देखेंगे। अपने आप में नया अध्याय। और अब आप देख सकते हैं अपने रनवे की तरफ, अब ये टारमेक से, हम जैसे कि नॉर्मल सेंस में कहते हैं, यहाँ ये वाटर टारमेक है, टारमेक से अब ये रनवे की तरफ बढ़ चुका है ये प्लेन, और किसी भी कुछ सेकंड्स में ही अब ये इनफैक्ट उड़ान भरेगा। और अगले 40 मिनट बाद आप प्रधानमंत्री को अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट पे लैंड करते हुए देखेंगे। और मीनाक्षी, इस वक्त अगर आप देखें तो ये प्लेन जो है इसने उड़ान भर ली है, और केवड़िया की पहाड़ियों से ये ऊपर उड़ता हुआ अब अहमदाबाद की तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक एडिशन है इसमें अभी। ये प्लेन जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों तरफ एक राउंड लेता हुआ फिर वहां से अहमदाबाद की तरफ जाएगा, जो कि इसका एक नॉर्मल रूटीन भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जब ये नज़ारा देखेंगे तो खुद भी काफ़ी इनफैक्ट रोमांचित हो जाएंगे इसको देख करके। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आम जो पर्यटक है वो ये सोचता होगा, जब इस स्टैचू को आके देखता होगा, तो कई बार उसने सोचा भी होगा कि इतनी ऊंची प्रतिमा है, अगर मैं इसे आसमान से देखूं, ऊपर से देखूं। कई बार हमारे मन में भी ये ख्याल आया जब हम यहाँ कवरेज के लिए भी आते हैं, तो एक कौतूहल भी होता है टूरिस्ट के मन में कि मैं उसे एक बर्ड आई व्यू से देखूं, ये मूर्ति कैसी लगेगी, जितनी ज़्यादा ऊंचाई से देख सकूं। ऐसे में आप ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, आप तो केवड़िया में ही मौजूद हैं, जो पहली इसकी कमर्शियल फ्लाइट है, क्या आप भी उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? मैं बनना तो जरूर चाहता, लेकिन मैं जो ऑनलाइन बुकिंग है वो मिस कर चुका हूँ अपॉर्चुनिटी। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम सब लोग एक बार इस प्लेन के ज़रिए यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग, मैं यही जानना चाह रही थी कि जो लोग जाना चाहते हैं किस तरीके से इसकी बुकिंग करा सकते हैं, कितना पहले बुकिंग होती है, और क्या ये एवरीडे, मतलब ये पूरा इसका ट्रैवल प्लान रहेगा, हर दिन ये उड़ान भरेगा? जी, दिन में ये 4 बार उड़ान भरेगा। ये इसका ऑप्टिमम शेड्यूल रहेगा। लेकिन अभी जब इनिशियली ये सेवा कल से शुरू होगी, तब ये दिन में 2 बार अहमदाबाद से केवड़िया आएगा और 2 बार केवड़िया से अहमदाबाद जाएगा। दिन में इसकी अभी फ़िलहाल 2 टू एंड फ्रो कमर्शियल फ़्लाइट्स होंगी, लेकिन आगे जाके इसको बढ़ाया जाएगा। ये दिन में 4 बार ट्रैवल करेगा, और अपने आप में ये इनिशियल जो ट्रैफिक लोड है उसके हिसाब से ये काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं,
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सी प्लेन सेवा के लिए आपको और प्लेन्स की ज़रूरत पड़ सकती है और ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ सकती है। यहाँ जो एक वाटर एरोड्राम बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया, इनफैक्ट इसी हिसाब से प्लान करके लिया गया है, इस एरिया को एक्वायर किया गया है कि यहाँ पे दूसरे एरोड्राम्स भी बनाए जा सकें और इस सेवा को और ज़्यादा, इसका जो व्याप है, इसकी जो रीच है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। मीनाक्षी, इस वक्त कितने प्लेन ऐसे भारत के पास हैं जो इस पूरे एरिया में ट्रैवल करेंगे? देखिए, फ़िलहाल तो ये एक सिंगल प्लेन है, अभी इसको लाया गया है मालदीव से, लेकिन आने वाले दिनों में हमें पता चला है कि कई कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है। कई कैनेडियन कंपनी फर्म्स हैं, वो भी अपने प्लेन्स प्रोवाइड करेंगी। जैसे जैसे अब नए रूट्स इसमें ऐड होंगे, नए प्लेन्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि केवड़िया अहमदाबाद के बीच में, और इनफैक्ट गुजरात में ही दूसरे रूट्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं। अहमदाबाद पालीताना भी है, अहमदाबाद धरोई डैम का रूट भी है, तो इन सब रूट्स के लिए भी नई व्यवस्थाएं जो हैं वो खड़ी की जाएंगी। मीनाक्षी, और आप बुकिंग के बारे में बताए थे कि इसकी ऑनलाइन बुकिंग ही संभव है और अभी फिलहाल स्पाइसजेट इससे ऑपरेट कर रहा है। जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल स्पाइसजेट एकमात्र ऐसी एयरलाइंस है जो सी प्लेन सेवा को यहाँ पे कमर्शियली ऑपरेट कर रही है और इसकी बुकिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन ही हो पाएंगी। बुकिंग्स कल से शुरू हो चुकी हैं 30 तारीख से, और इनफैक्ट पहले जो इनिशियल कुछ फ़्लाइट्स हैं वो ऑलरेडी ओवर बुकड हैं। मीनाक्षी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग हैं उनमें काफ़ी उत्साह है इस सेवा को लेकर के। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के बाद करीब 7 महीने बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो अब जा कर के खुला ही था पिछले 10-15 दिनों से, और ऐसे में प्रधानमंत्री की यहाँ पे विज़िट और जिस तरह से उन्होंने शोकेस किया सारे जो यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं उनको लोगों के सामने, जाहिर सी बात है कि कल से जो रश है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 दिन इस विज़िट के चलते ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आम पब्लिक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था, तो कल से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सी प्लेन प्रोजेक्ट, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये उसी का एक हिस्सा है। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2017 की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और आज इनॉग्रेशन हो रहा है और कल से इसकी कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि निर्णय बता रहे हैं कि लोगों में अच्छा खासा उत्साह है, इसकी जो बुकिंग है वो फुल हो चुकी है, इसके 2-3 उड़ानें जो हैं वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी हैं। अभी कोविड की वजह से केवल 15 यात्री ही इसमें उड़ान भर पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये संक्रमण काल दूर होता है, स्थितियां पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं, तब 19 लोगों को एक साथ ये लेकर उड़ान भर सकता है। और क्या क्या विशेषताएं आप इस इलाके के बारे में निर्णय बताएं, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनने से लेकर आज तक के दिन की अगर हम बात करें, निर्णय आपका कई दफ़ा केवड़िया आना हुआ है, कितना बदलाव, कितना चेंज आपने देखा है? क्योंकि आपने तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण होते हुए अपने सामने देखा है और अब ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये पूरा इलाका डेवलप हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है आज से 3 साल पहले आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसमें इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आप पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ इसकी नेचुरल ब्यूटी है वो आप देखिए, ये इलाका आप देख सकते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ इलाका है और अब तक काफ़ी पिछड़ा इलाका रहा। मीनाक्षी, ये ट्राइबल एरिया था, पिछड़ा इलाका था, लेकिन यहाँ पे जब स्टैचू ऑफ यूनिटी प्लान किया गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण की जब परिकल्पना की गई, तब इनफैक्ट काफ़ी एप्रीहेंशंस भी थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने से होगा क्या, इस इलाके का क्या सचमुच में विकास हो पाएगा, क्या यहाँ पे लोग देखने आएंगे इस स्टैचू को। लेकिन तब किसी को ये पता नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या योजनाएं इसके लिए बना रखी। और जैसे ही 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ, उसके बाद से अगले 2 महीनों में आप देख सकते हैं कि अगले 2 सालों में, माफ़ कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका आज इस तरह से डेवलप हुआ है कि इसमें यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो कुदरत के बिल्कुल करीब अपने आप को
महसूस कर पाएंगे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे बनाए हुए हैं, चाहे फिर वो जंगल सफारी हो, आरोग्य वन हो, कैक्टस गार्डन हो, एकता नर्सरी हो, या फिर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क हो, ये सभी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य को, आने वाले लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, नेचर के करीब ले जाते हैं, उसका एहसास करवाते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है कि यहाँ पे इतना बड़ा एक आपने नया एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, नया नगर एक तरह से बना दिया, लेकिन जो कुदरत है, जो प्रकृति है, उसको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया। एक इको फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसे डेवलप किया गया। और मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। 2007 के चुनाव के बाद जो यहाँ के लोकल एमएलए थे, वो कुछ अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारे इस इलाके के विकास के लिए आपने क्या सोचा है, हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, आप यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ लगाने का प्लान कीजिए ताकि यहाँ के जो आदिवासी हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों। तब प्रधानमंत्री ने उन्हें साफ मना कर दिया था। मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाऊंगा, लेकिन उनसे ये ज़रूर कहा कि मेरे लिए आपके पास एक प्लान है। वो तब तक किसी को नहीं पता था, लेकिन जब 2010 में उन्होंने अनाउंस किया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे बनाया जाएगा, तब हालांकि लोगों को बहुत संशय भी थे, लेकिन आज सबको रियलाइज़ हो रहा है। इनफैक्ट वो एमएलए हमसे जब मिले थे, अब तो वो भूतपूर्व एमएलए हैं, उन्होंने बताया कि अब उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त उनसे जो बात कही थी, उनके मन में क्या चल रहा था। तो आप इससे उनकी सोच का भी पता चलता है कि इस दूरदर्शिता है और जो सोचते हैं वो करते जरूर हैं। निर्णय इस सी प्लेन को देखकर आम दर्शकों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी है, कि देखने से ऐसा लगता है कि सी प्लेन कोई बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए तो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। क्या वाकई में ऐसा है? बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत ज़्यादा खर्च, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सी प्लेन की जो सबसे बड़ी विशेषता है इस सेवा की, वो यही है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट सर्विस है। आप पीछे का अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी आप देखें तो ये जो जेटी आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ एक फ्लोटिंग जेटी की ज़रूरत है, एक गैंगवे की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए आप लोगों को यहाँ तक जेटी तक ला सकते हैं। और आप देखिए कि एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यहाँ पे बनाया गया है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं एटीसी के साथ, और इस सेवा के ऑपरेशंस में वो काम में आ सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं निर्णय, और आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि अब सिर्फ केवड़िया ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी इसे शुरू करने की प्रक्रिया जल्द हो सकती है। निर्णय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।